अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज के हमारे टॉपिक्स हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स। ये फेडरल और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 9 एरियाज एंड वॉल्यूम्स का टॉपिक है। इस लेसन में स्टूडेंट्स इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना सीखेंगे। इसके अलावा हीरोज फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और कंसेंट्रिक सर्कल्स के एरिया को फाइंड करना भी सीखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। ट्राइंगल हो। चलें फर्ज करें मैं इधर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाता हूँ। ये एक साइड है, ठीक है, और बिल्कुल इतनी ही मेजरमेंट की मैंने अब बनानी है दूसरी साइड तकरीबन है, और ये तीसरी साइड है, जो कि मैंने कोशिश की है कि ये तीनों एक बराबर बने। अब इसमें ये स्ट्रेट होती हैं जी लाइंस, यहाँ पे थोड़ी सी बेंड हुई हुई हैं। ये आप जो है जब इसको स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी बनेंगी, ठीक है। ये ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब मैंने इसका एरिया निकालना है, ठीक है। ये बात हम जानते हैं कि स्मॉल ए साइड होती है जी ए वर्टेक्स के सामने, स्मॉल बी साइड होती है ये मतलब बी वर्टेक्स के सामने, और जो ये सी वर्टेक्स है इसके सामने स्मॉल सी साइड होगी, ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास एक हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा था, जिसको हम हीरोज फार्मूला भी कहते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई ट्राइंगल का अगर हम पेरीमीटर लेना चाहते हैं, ठीक है, एस, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है, ये इक्वल टू होगा किसके जी, बल्कि इसका हाफ जो है, इसका हाफ जो है वो किसके इक्वल होगा, ये इक्वल टू होगा ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया पेरीमीटर। अब इसका हाफ जो होगा वो एस के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ से मैंने डिवाइडेड बाय 2 कर लिया है, तो अब ये एस के इक्वल है। और अगर मैं ये 2 इधर ले आऊं तो 2s जो है इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये हमने एक फार्मूला मतलब इसमें पेरीमीटर के हवाले से पढ़ा था कि तमाम साइडों का सम, और फिर हमने पढ़ा था कि जो एरिया है किसी ट्राइंगल का हीरोन फार्मूला के मुताबिक, जो कि उन्होंने पैथागोरस थ्योरम और फिर इसके बाद जो है डिफरेंट मतलब जो अलजेब्रिक सम और मल्टीप्लिकेशन के बाद ये फार्मूला बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो है वो इक्वल टू होता है जी उसकी हाफ ऑफ द पेरीमीटर का प्रोडक्ट किससे लिया जाएगा, हाफ ऑफ द पेरीमीटर में से आप एक साइड माइनस करेंगे, ठीक है, उसका प्रोडक्ट लेंगे, फिर उसमें से बी साइड माइनस करेंगे, फिर उसमें से आप सी साइड माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास एक फार्मूला बना था, जो कि आप जानते हैं कि फार्मूला एक शॉर्ट वे होती है, तो यहाँ पर ये एक शॉर्ट वे बन गया। मतलब इसके डेरिवेशन जो है वो हम किसी लेक्चर में जो है वो कर लेंगे, इसको भी डिस्कस कर लेंगे कि कैसे ये जो बातें मैं कह रहा हूँ कि बनी थी, इसको हम कैसे देख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय हीरोज फार्मूला, या इसको हम हेरन फार्मूला भी कहते हैं जी, ठीक है। अब ये फार्मूला किस तरह से बना है, इसकी क्या डेरिवेशन है, उसके ऊपर थोड़ा सा हम जो है वो बातचीत कर लेते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। मतलब चले मैं अगर एक ट्राइंगल बनाता हूँ, कोई भी ट्राइंगल मैंने बनाई, ठीक है, ये इस तरह से, इस तरह से ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई है, ठीक है। अब इसका एरिया क्या होगा जी, इसका एरिया ये होता है बेसिकली कि हम ये कहते हैं कि जो इसने 2 डायमेंशंस में जगह घेरी हुई है, मतलब अगर ये इस तरह से, ठीक है, ये सारी की सारी इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसका जो फार्मूला होता है वो हमने ड्राइव करना सीखा था कि हम इसमें किसी एक साइड को बेस रख लेते हैं। फर्ज करें ये साइड हमारी बेस है, ठीक है, इसे हमने क्या रख लिया जी, बेस रख दिया इस साइड को, जिसे मैं ए बी साइड कह रहा हूँ। और जो थर्ड वर्टेक्स है सी, इससे मैंने बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर थ्रो किया इस तरह से, ये इस तरह से। तो ये जो है मेरे पास ये हाइट आ गई। तो मेरे पास जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा, जिसे मैं एरिया या सिंपल ए लिखूंगा, वो इक्वल टू होगा हाफ, ठीक है, बेस साइड, जिसको मैं बी कह रहा हूं या स्मॉल बी कर लेते हैं इसे,
चूंकि साइड है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन जाएगा एरिया का, ठीक है, जो कि हमने इससे पहले जो है वो पढ़ा हुआ है। अब हम ये बात करते हैं कि अगर हमारे पास जो मतलब कोई भी ट्राइंगल हो उस पे जो हिरन है, ठीक है, जिसको हम हीरोज कह रहे हैं, हीरोज फार्मूला जो है वो क्या होगा जी। उसके लिए हम ये बात करते हैं कि उन्होंने इसको इस तरह से डिफाइन किया था कि आपके पास कोई भी एक ट्राइंगल हो, ठीक है, चाहे वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो, या फिर कोई भी ट्राइंगल हो, स्केलिन ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। आप क्या करेंगे जी, आप इसमें जो इसकी तीनों साइडें हैं इनका सम करेंगे, ठीक है, यानी इसका पेरीमीटर जिसे हम कहते हैं। किसी ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है कि उसकी ऑल साइड, जैसे अगर ये ए वर्टेक्स है, या चलें इसको मैं पी क्यू आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ऊपर मैंने ए बी सी लिख लिया है, पी क्यू आर। तो हम यूं बात करेंगे कि P के सामने स्मॉल p साइड, ठीक है, Q के सामने स्मॉल q और R के सामने स्मॉल r। तो S वेरिएबल जो डिफाइन किया गया वो इस तरह से कि आपने इन तमाम साइड का मतलब पेरीमीटर का हाफ करना है आपने। बेसिकली ये पेरीमीटर आ गया, इसका हाफ करेंगे तो आपके पास S आएगा, S वेरिएबल आएगा, ठीक है। और फिर जो उन्होंने एक इसकी डेरिवेशन की, जिसको कि उन्होंने पैथागोरस थ्योरम और फिर अलजेब्रिक जो सम और डिफरेंस और इस तरह से वो सारे मतलब जो ऊपर ये फार्मूला जो एरिया का है इसको भी इस्तेमाल करते हुए चले, ठीक है। और उसके बाद जाकर उन्होंने जो ये फार्मूला ड्राइव किया उसको मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा, जिसे हम हिरन्स फार्मूला या हीरोज फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या होगा जी, उसके लिए हम कहते हैं जी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, जिसको मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट टाइम, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी स्क्वायर रूट टाइम मैंने बोल दी, स्क्वायर रूट ऑफ एस वेरिएबल, ठीक है, ये देखें जी एस वेरिएबल है, और इनटू एस डिफरेंस ए। अब देखें इसमें ए, अगर मैं पी क्यू आर ट्राइंगल ले रहा हूं तो इसमें ए साइड नहीं है, इसमें कौन सी साइड आ रही है, पी क्यू आर आ रही है। तो इसमें चले अगर फर्स्ट करें पी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एस माइनस पी लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एस माइनस क्यू, जो कि ये वाली साइड है, और एस माइनस आर, और इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। और इस केस में जो मैं एस की वैल्यू फाइंड करूंगा वो किसका फाइंड करूंगा, वो पी प्लस क्यू, ठीक है, प्लस आर साइड, इन तीनों साइड्स का सम करके मैं 2 पे डिवाइड करूंगा तो ये हाफ ऑफ पेरीमीटर आएगा। ये बेसिकली उन्होंने इस फार्मूला की मदद से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना सिखाया था, ठीक है। अब हम इस फार्मूला को कॉपी करते हैं यहाँ से, और इसको अब हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। चलें जी, ये यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक ट्राइंगल है। मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ जिसकी ये वाली साइड जो है मेरे पास, ये मैं फर्ज कर रहा हूँ कि ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली साइड जो है इसको मैं फर्ज करता हूँ कि ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, मतलब इसको इससे अगर मिलाया जाए, ठीक है, तो इसको मैं फर्ज कर लेता हूँ कि ये है मेरे पास, चलें इसको मैं 12 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, ये से थोड़ी सी कम नजर आ रही है, और इसको मैं 13 कह देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं ताकि बज़ाहिर हमें देखने में भी जो है वो ये सही नजर आए, ये पी, ये क्यू और ये आर, ठीक है। अब हम एरिया निकालते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया जो है हीरोन्स फार्मूला के मुताबिक या हीरोज फार्मूला के मुताबिक क्या होगा। तो सबसे पहले एस वेरिएबल निकालते हैं जी। एस वेरिएबल में हम इन तीनों साइड्स का सम करेंगे, ठीक है। तो 5 और मैंने 12 और 13 ये बताया कितना जी, 25 और 5 कितने हो गए, 30, ये बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स में। अगर ये मैंने सेंटीमीटर्स में लेंथ लिखी हुई है तो एस तो आ गया। अब एस माइनस पी किसके इक्वल होगा, एस माइनस पी जो होगा जी इक्वल टू होगा, एस है 15 सेंटीमीटर और पी हमारा कितना है जी, पी के सामने स्मॉल पी साइड होगी, ठीक है, क्यू के सामने स्मॉल क्यू साइड और आर के सामने स्मॉल आर साइड। तो इस तरह से पी है 12 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसी तरीके से S माइनस पी के बाद Q की बारी है जी, 15 सेंटीमीटर माइनस 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा 2 सेंटीमीटर, और S माइनस R जो है वो इक्वल टू आ जाएगा 15 सेंटीमीटर माइनस
5 सेंटीमीटर, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के। तो इस तरीके से अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, यहाँ पर स्क्वायर रूट बनाएंगे। एस की वैल्यू है 15, ठीक है, सेंटीमीटर, एक दफा, दो, तीन, चार दफा आएगा, सेंटीमीटर के स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, जो कि मैं अभी नहीं लिखूंगा इनके यूनिट्स, ठीक है। ये चलें लिख लेते हैं 15 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 3 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद जो है वो 2 सेंटीमीटर, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर 10 सेंटीमीटर। तो इन तमाम नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, चलें कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर। देखिए जी, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये बना कितना, 900, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 900 सेंटीमीटर पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। अब 900 का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ये देखें कितना आ जाएगा 30, और जो पावर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो दो पावर्स कम हो जाएंगी स्क्वायर रूट की वजह से, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से जो इस ट्राइंगल का एरिया है वो कितना है जी, 30 सेंटीमीटर, या स्क्वायर सेंटीमीटर्स हम इसे पढ़ेंगे कि 30 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में इसका एरिया आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ह्यूरन्स फार्मूला, या जिसे हीरो फार्मूला कहते हैं हम, उसकी मतलब जो बेस है, या उसकी स्टेटमेंट क्या है, और फिर उसको हम कैसे एक ट्राइंगल पे, किसी भी ट्राइंगल पे अप्लाई करते हुए उस ट्राइंगल का एरिया जो है वो मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। मतलब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। एक ऐसे सर्कल्स, जैसे यहाँ पर हमें दो सर्कल नज़र आ रहे हैं, अगर मैं चलें यहाँ पर ब्लैक शेड कर दूं तो ये आप देख सकते हैं दो सर्कल हैं, एक ये स्मॉल सर्कल और एक ये बड़ा सर्कल, और इन दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है, मतलब सेंटर एक ही रखा गया, ठीक है, लेकिन रेडियस बदल दिया गया है। इस सर्कल का रेडियस मैं कह देता हूँ, चलें फर्ज करें R1 है, और ये दूसरा जो सर्कल है, बड़े वाला सर्कल, इसका रेडियस R2 है। तो इस तरीके से ये दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। अब इसी तरह हम बहुत से और भी सर्कल्स जो हैं वो बना सकते हैं, जैसे ये देख सकते हैं आपके इन सारे सर्कल्स का सेंटर एक ही रखा गया है, ठीक है, लेकिन रेडियस को हम तब्दील करते गए हैं। तो इस तरीके से ये सर्कल्स जो हैं ये हमारे पास आ गए, ये सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। अब हम देखते हैं कि जो एरिया है, बेसिकली एरिया हम कहते हैं एक फ्लैट सरफेस को, ठीक है, मतलब जैसे एक कॉपी का पेज है, अगर ये पेज है तो इस पेज के ऊपर जो जगह है, या एक मैं यूँ कह सकता हूँ एक वो प्लेस है जिसके ऊपर कि मैं कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारे का सारा इसका एरिया कहलाएगा, ठीक है, जो कि 2 डायमेंशन पर मुश्तमिल है इस तरह से। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को उठा के देखें, तो अगर हमारे पास कुछ बॉल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये बॉल्स पड़े हुए हैं, तो अगर ये बॉल बहुत क्लोज्ड हो तो एक लाइन नजर आएगी, मतलब अगर पॉइंट्स को अगर आप देखें तो पॉइंट्स जो होते हैं वो एक लाइन सेगमेंट को बना रहे होते हैं, या लाइन को बना रहे होते हैं। अब उनमें कितने पॉइंट्स मौजूद होते हैं एक लाइन सेगमेंट में, वो हमें नहीं पता, लेकिन अब अगर एक लाइन का एरिया कहा जाए तो वो हम नहीं बता सकते, इसलिए कि लाइन में एक ही डायमेंशन है। लेकिन अगर हम इस तरह से जो लाइंस हैं, बहुत सी लाइंस को मिलाते चले जाएं तो एक सरफेस बनती चली जाएगी, एक सरफेस बनेगी। जैसे कपड़ा अगर आप देखें तो वो धागे से बनता है, ठीक है, तो एक सरफेस बनी हुई है। तो इसका एरिया जो है वो लाइन को मिलाने से बनता है। इसका मतलब कि अगर अगर हम पॉइंट्स की सूरत में देखें इस तरह से, तो हम ये बॉल्स अगर पड़े हों, ठीक है, और हमसे कोई ये कहे कि ये कितने बॉल्स हैं, तो हम किस तरह काउंटिंग करते हैं जी इसकी हम सिंपल जो काउंटिंग हमारी होती है ये होती है कि हम देखते हैं कि इस तरतीब में, हॉरिजॉन्टल तरतीब में कितने बॉल्स पड़े हैं। फर्ज करें 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स पड़े हैं, और इस तरह से 4 मतलब, तो ये 28 बॉल्स टोटल पड़े हैं। इसी तरह अगर हमने एरिया निकालना है तो हम एरिया में भी यही टेक्निक यूज करेंगे कि रेक्टेंगल के लिए या स्क्वायर के लिए, कि अगर उसकी जो 2 डायमेंशंस हैं उन दोनों डायमेंशंस को आपस में मल्टीप्लाई करें। लेकिन अब सर्कल में हम एरिया कैसे निकालेंगे, तो सर्कल के लिए हम ये बात करते हैं कि अगर फर्ज करें ये एक जो ब्लैक कलर में आपको सर्कल नजर आ रहा है, इसका एरिया मतलब कि इसके रीजन जो इसके अंदर अंदर आएगा, ये सारा रीजन, ये इसका एरिया है। ये कैसे मालूम हो सकता है, इसके लिए हमने एक थॉरली वैसे इसके ऊपर एक लेक्चर जो है वो बनाया हुआ है, कि आप उसमें देख सकते हैं कि हम एक फार्मूला यूज करते हैं सर्कल के एरिया का, पाई आर स्क्वायर,
और आर जो होता है वो रेडियस होता है उस सर्कल का, ठीक है। मतलब फर्ज करें अगर इस सर्कल का रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है तो इसका जो एरिया होगा वो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्स में होगा, ठीक है। मतलब जो भी सेंटीमीटर्स में अगर मैंने जो है वो रेडियस रखा हुआ है तो इस तरीके से उसके स्क्वायर्स में एरिया आएगा। अब ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है इसके लिए थोड़ी सी चलें इसको यहाँ पर हम स्टडी कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास एक सर्कल है इसकी भी 2 डायमेंशंस हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 2 डायमीटर्स ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब डायमीटर कहते हैं कि एक ऐसी कॉर्ड या एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स को मिलाने से बने और वो सर्कल के सेंटर से पास हो, ठीक है। ऐसा से हमने 2 कॉर्ड्स ड्रॉ की हैं जो कि सेंटर से पास हो रही, जिन्हें मैं सेंट्रल कॉर्ड या डायमीटर कह रहा हूँ। अब सेंटर से लेकर इस पी पॉइंट तक ये डिस्टेंस जो है वो रेडियस है, ठीक है। इस तरह ये भी रेडियस है। अब एक जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है जी 180 डिग्री का, जिसे हम पाई कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से रोटेट करते हैं, इसका प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास पाई आर इसका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो डायमेंशंस हैं वो कितनी है जी 2 हैं, तो इसलिए हम आर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर्स में मतलब जो है एरिया आ जाएगा। और इसके ऊपर एक और भी वे है कि कैसे हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं एक सर्कल के अंदर और फिर उनको सम अप करें तो ये फार्मूला बनता है, वो आप देख सकते हैं, लेक्चर अवेलेबल है। तो इस तरह से अब फर्ज करते हैं कि इस सर्कल का रेडियस, जिसका रेडियस R1 है, इसका एरिया A1 आ जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस मैंने R2 कहा हुआ है, ठीक है, ये R2 कहा हुआ है, इसका जो एरिया होगा वो क्या आएगा पाई चूंकि एक रेशियो है, ठीक है, ये बात याद रहे कि रैशनल नंबर है जो कि सरकमफ्रेंस और डायमीटर की रेशियो होती है, जो हमेशा हर सर्कल में कांस्टेंट है, ठीक है, पाई की वैल्यू इरेशनल नंबर है। तो ये हमारे पास आ जाएगी जी पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि हमें अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल का जो एरिया है अगर वो बताना है, ठीक है, तो जो इसमें ये रीजन आएगा, फर्स्ट करें अगर हमने ये रीजन निकालना है, ठीक है, अगर हमने इस रीजन की बात करनी है तो ये आप जानते हैं कि जो बड़े सर्कल का रेडियस था वो तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रीजन है इसका रेडियस लेके आएंगे, ठीक है। हमारे पास 2 वे हैं। हमारे पास एक वे ये है कि हम इस पूरे सर्कल का जो एरिया है उसमें से ये जो ब्लैक कलर का सर्कल है इसका एरिया निकाल लें तो बाकी ये ग्रीन कलर जो रह जाएगा। मतलब इन दोनों के एरिया का हम ये कह सकते हैं कि वो पोर्शन जो कि हम यूं बात कर सकते हैं कि जो बड़े सर्कल में तो है लेकिन छोटे सर्कल में नहीं है, उसके बाहर बाहर है, ठीक है। तो ये कैसे मालूम हो सकता है कि हम A2 माइनस A1 कर लें, बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर लें, यानी पाए R2 के स्क्वायर में से पाए R1 स्क्वायर को माइनस कर लें, या फिर पाए कॉमन ले लेते हैं अगर हम, यहाँ पे बनेगा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा जो कि फिर हम उस प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं जिसमें कि हमें इन दोनों सर्कल्स का एरिया जो है वो या रेडियस जो है वो पता हो और हमें ये बताना हो कि इनके इन बिटवीन जो है वो ये वाला पोर्शन कितना है। मतलब अगर ये फर्ज करें कोई वाशर वगैरह, जैसे घरों में हम नट बोल्ट के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वाशर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आप इसे वाशर समझ लें। और अगर हमने इसका एरिया निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं जी, हम रेडियस की मदद से निकालेंगे। अब देखिए रेडियस जो है R1 फर्स्ट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 3 पॉइंट, बल्कि इसको ये कम वैल्यू है जी, इसको मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, ये 1.8 है और ये जो रेडियस है ये 3.2 है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि 22/7 होती है जो कि एक फिक्स्ड रेशियो है। और R2 जो है ये बनेगा कितना जी R2 कितना जी 3.2 इसका स्क्वायर, और R1 है हमारे पास 1.8 इसका स्क्वायर। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास इस रीजन का जो एरिया आएगा ये हमारे पास तकरीबन जो इसकी वैल्यू आती है वो 22 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आ जाती है, ठीक है। अब ये कैसे आ रही है इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं आपके सामने कि ये जो 3.2 का स्क्वायर है, 3.2 का स्क्वायर जो है ये इक्वल टू होता है जी हमारे पास, इसकी वैल्यू में चले लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं 10.24, जबकि 3.2 का जो है वो सॉरी 1.8 का जो स्क्वायर होता है वो 3.24 होता है, ठीक है, और स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आएगा आंसर। ये आप देखें ये डिफरेंस 7 बनता है, ठीक है।
और 7 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 22 स्क्वायर सेंटीमीटर्स में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बनी हुई पिक्चर्स हैं या कोई डिवाइसेस हैं, उनका जो एरिया वो आप बड़े आसानी के साथ जो है वो मालूम कर सकते हैं इस फार्मूला से।